दोस्तों, अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं और गूगल एड्स में आप ऑडियंसेस को टारगेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ऐड एक राइट ऑडियंसेस तक जाए, जिससे कस्टमर्स आपके ऐड को देखकर इजीली कन्वर्ट हो सकें। तो कैसे प्रॉपर ऑडियंसेस को टारगेट करना है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे और कैसे कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पर ये मिलेगा ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन, सब कुछ इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे ऑडियंस टारगेटिंग करना है, जिससे आप राइट ऑडियंसेस को टारगेट कर पाओ। तो इसके लिए मैं अपने गूगल एड्स के मैनेजर अकाउंट पर हूँ। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज करता हूँ। सो गाइस, हम एक बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट पर आ गए हैं। इस अकाउंट की मदद से ऑडियंसेस को हम प्रॉपर समझने वाले हैं कि कैसे हम प्रॉपर राइट ऑडियंसेस तक अपना ट्रैफिक ले जा सकते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने एक कैंपेन सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आने के बाद एसेट्स के नीचे ऑडियंसेस कीवर्ड एंड कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन आएगा। इसमें सबसे पहले हम ऑडियंसेस पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। अभी जो मैं जिस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, उसमें देखिए 3 टाइप दिख रहे हैं। ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स एंड एक्सक्लूजन। हम तीनों को समझने वाले हैं एक-एक से। अगर आपका कैंपेन का टाइप, जैसे अभी मैंने सर्च कैंपेन लिया, आपने वीडियो कैंपेन या डिस्प्ले कैंपेन लिया, तो ये ऑडियंस और ये जो आपको टाइप्स दिख रहे हैं ऑडियंसेस के, ये और भी हो सकते हैं। भी सबसे पहले हम ऑडियंस सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पर डेमोग्राफिक्स में जाएंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक्स। तो ऑडियंस सेगमेंट में जाते हैं सबसे पहले हम, और यहाँ पर एडिट ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करते हैं। तो मैंने ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक किया। यहाँ से 2 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल। आप कैंपेन लेवल में भी ये टारगेटिंग कर सकते हैं, एड ग्रुप लेवल पे भी ये टारगेटिंग कर सकते हैं। हम कैंपेन लेवल पर चलते हैं और कैंपेन लेवल पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। टारगेटिंग में और भी नैरो कर देता है, तो हम जो मोस्टली लेते हैं ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और ये गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो और इसको रीड भी आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, टारगेटिंग करने के लिए, यहाँ पे आपको टारगेटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप सर्च करके भी टारगेट कर सकते हैं, एक आप ब्राउज से भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। पहले मैं ब्राउज बता देता हूँ, फिर मैं सर्च बता देता हूँ, दोनों भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्राउज में सबसे पहले देखिए, डिटेल डेमोग्राफिक्स आपको शो हो रहा है। मीन्स आप डेमोग्राफिक्स बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपनी ऐड केवल उन लोगों को दिखाऊं जो लोग लाइक पेरेंट्स हैं, जो जिनका लाइक जिन मैरिटल स्टेटस, जिनकी शादी हो सकी है, जो सिंगल है, जो रिलेशनशिप में है। एजुकेशन बेसिस पे आप चाहते हैं करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, हाई हाई लेवल यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री, यानी कि आप काफी डिटेल में यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स बेसिस पे आप देख सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट, मान के चलो एग्जांपल के लिए सिंगल लोगों के लिए, तो आप सिंगल ले सकते हैं। आपका प्रोडक्ट पेरेंट्स के लिए है, तो आप पेरेंट्स ले सकते हो। पेरेंट्स में भी आपका, मान लो आप एग्जांपल में एक दे रहा हूं, जैसे आपका कोई लाइक फोटो शूट है, बेबी फोटो शूट है। अब बच्चों का जो फोटो शूट होता है, बेबी फोटो शूट है, और वो आप 0 to 1 ईयर के पेरेंट्स, जिनके बेबीज 0 to 1 ईयर के, उनको आप एड शो कराना चाहते हो, आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर काफी डिटेल में आप डेमोग्राफिक्स बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। एफिनिटी, डेमोग्राफिक्स की बात है। एफिनिटी, देखिए एफिनिटी में क्या होता है, जिनको इंटरेस्ट और हैबिट है, जो रेगुलरली इस बेसिस पर सर्च करते रहते हैं। देखिए एफिनिटी में मैं गया, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। अब जो लोग ब्यूटी से रिलेटेड रेगुलरली सर्च करते रहते हैं, या फिर जिनको हैबिट है, जो लोग ब्यूटी से रिलेटेड या फ्रिक्वेंटली सलून के बारे में सर्च करते रहते हैं, या फिर सलून की जिनको हैबिट है, या फिर इनको जिनको इंटरेस्ट है, ठीक है, आप ऐसे लोगों को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। काफी टाइप की लाइक यहाँ पे इंटरेस्ट और हैबिट आपको शो हो जाएंगे। ट्रेवल है, व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट है, जैसे आप टैक्सी सर्विस से रिलेटेड वर्क करते हैं, कैब बुकिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो ये सब आप ले सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, जिम से रिलेटेड है, ये सब आप ऑडियंसेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर एफिनिटी और इंटरेस्ट बेसिस पे आप ले सकते हैं। इसके बाद ये थर्ड है इन मार्केटिंग। जो लोग रिसेंट में प्लान कर रहे हैं या परचेस करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं रिसेंटली, तो आप
इन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो जो रिसर्च और प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें भी आपको वही बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। मान के चलो आपका एजुकेशनल प्रोडक्ट है, एजुकेशनल में भी आपका कोई स्पेशल लाइक प्राइमरी स्कूल का प्रोडक्ट है और आप लाइक इनको टारगेट करना चाहते हैं, जो लोग न्यू में रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसेंटली रिसर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 आपको क्लियर होंगे। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में रीमार्केटिंग के लिए होता है। अगर आप ऑडियंसेस को रीमार्केट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ही आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस होती है। यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे न्यू सेगमेंट पे हम जैसे क्लिक करते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। न्यू सेगमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे आप लाइक कस्टमर लिस्ट के हिसाब से रीमार्केटिंग कर सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब यूजर्स के हिसाब से, गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से, या फिर आप ऑडियंस मैनेजर में जाकर यहाँ पर वेबसाइट विजिटर जो आपके गूगल एड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आए हैं, ये देखो गूगल इंगेज ऑडियंस, इस अकाउंट, ये अकाउंट नंबर आ रहा है, इस अकाउंट पर ये जो गूगल के थ्रू हमारे ऑडियंस आई है, उनको रीटारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उनको भी रीटारगेट कर सकते हो। और ये है कंबाइंड ऑडियंस, जिसमें आप ये इंटरेस्ट और ये दोनों भी ले सकते हो। एग्जांपल के लिए देख सकते हो, मैंने ये ले लिया। एक मैं सेगमेंट का नेम दे देता हूँ एड्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने लाइक नॉर्मल डेमोग्राफिक्स बेस पे मैंने ये ले लिया, एफिनिटी बेस पे मैंने एग्जांपल के लिए ये ले लिया ऑडियंस, और कंबाइंड ऑडियंस है, और यहाँ पे हम डेटा लाइक रीमार्केटिंग ऑडियंस भी ले लेते हैं। तो आप कंबाइंड ऑडियंस भी इस टाइप से यूज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कंबाइंड ऑडियंसेस का भी यूज कर सकते हो। तो ये तो मैंने ब्राउज फीचर आपको समझाया कि कैसे आप डिटेल में ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे सर्च भी है। आप सर्च करके भी यहाँ पर अपने ऑडियंसेस को ले सकते हो। सर्च में भी फिर एफिनिटी इन मार्केट शो हो जाएगा, आपको दिख रहा है ऊपर एफिनिटी आ रहा है, मतलब जिनको हैबिट है या इंटरेस्ट है, जो लोग टैक्सी सर्विस यूजर है, व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ये देखियो यहाँ पे एफिनिटी आ रहा है, या फिर जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कार हायर करने की, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बस है और रेल ट्रेवल कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल टाइप के सर्चेस आ जाएंगे। एफिनिटी इन मार्केट तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप की भी आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने बड़े इजी तरीके से आपको समझाया कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कैसे आपको उसको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सर्च करना है, या फिर आपको रिसर्च करना है और लेना है। एफिनिटी लेना है, इन मार्केट लेना है, कस्टम कॉम्बिनेशन बनाना है, या फिर आपको डेमोग्राफिक्स बेस पे लेना है, सर्च बेस पे लेना है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं डेमोग्राफिक्स पर। देखिए, डेमोग्राफिक्स में यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ऑडियंस यूज कर रहे हैं या ना करें, बट डेमोग्राफिक्स में सबसे मेन पहले आपको ये अननोन्स को रिमूव कर देना है। यहां से आपके बहुत सारे फेक और फालतू क्लिक्स कम हो जाएंगे। फिर आपकी जिस भी एज के कस्टमर आपके पास आते हैं, आप उस एज के कस्टमर्स को यहाँ पर आप सिलेक्ट रखें और सेव कर दें। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये हाउस होल्ड इनकम कुछ ही कंट्रीज के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जेंडर और एज के हिसाब से आप इसको ले लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स आपको क्लियर है, ऑडियंसेस आपको क्लियर है। इसके बाद है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में आप उन लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो जिनको आपको आपकी ऐड नहीं दिखानी है। जैसे मान के चलो, मेरी वेबसाइट पे जिनने विजिट कर लिया है, हम उनको ऐड नहीं दिखा सकते। जिस कस्टमर ने मेरी वेबसाइट पे विजिट कर लिया है उसको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर एक्सक्लूड इसको भी हम इनको भी हम कर सकते हैं, या फिर हु दे आर, हम डेमोग्राफिक्स बेसिस पे किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। मान लो हम पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाहते हैं, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से सिंगल लोगों को नहीं दिखाना चाहते, तो ये आपके एक्सक्लूजन के लिए है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ऑडियंसेस को रीटारगेट करना है, टारगेटिंग करना है, और आप रीमार्केटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं जो आपका ओल्ड डेटा है उसके हिसाब से। सो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।